नमस्कार। आज का फुल वीडियो एक औरत पे, एक वुमेन्स पे कि कैसे हम सभी इस सोशल मीडिया और मॉडर्निटी के ज़माने में अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। आज के समय में किसी भी औरत के अस्तित्व को और उसके चरित्र को बहुत ही आसानी से उछाल दिया जाता है। और मैं बस इसलिए बात नहीं कर रही कि मैं एक औरत हूँ, बल्कि एक इंसानियत और एक औरत होने के नाते मैं एक औरत की भावनाओं को और उसकी मर्यादा को बहुत अच्छे से समझती हूँ। आज हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पे एक औरत को बहुत ही आसानी से छेड़ दिया जाता है, कुछ भी बोल दिया जाता है। शायद हमारा समाज हमारी संस्कृति को भूल चुका है कि कैसे हमारे पूर्वज थे, कैसे हमारे पूर्वजों ने एक नारी के साथ व्यवहार किया था। एक औरत जो वेश्या होते हुए भी एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है। तो चलते हैं द्वापर युग के हस्तिनापुर में, जहाँ पांचों पांडव को वनवास हो चुका था। पांचों पांडव एक वनवासी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनकी कुटिया पे कृष्ण आए और कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दिया कि जाकर के सारे ब्रह्मास्त्र इकट्ठा करो। अगर कौरवों से युद्ध करना पड़ा तो ये सारे ब्रह्मास्त्र काम आएंगे, और यदि नहीं भी हुआ तो अपने पास होना चाहिए। अर्जुन तपस्या करने लगा। वह तपस्या करते करते इंद्रलोक पहुंचा। इंद्र ने अर्जुन को सारे दिव्यास्त्र दे दिए। अब अर्जुन वहां पे रुक कर गंधर्व वेद की शिक्षा लेने लगा, क्योंकि सारे दिव्यास्त्रों में संगीत और नृत्य सबसे सफल अस्त्र है। और कौन जानता था कि इस महायुद्ध में कौन सी शिक्षा कहाँ पे काम आ जाए। इसलिए अर्जुन वहां पे रुक कर कुछ और दिन संगीत और नृत्य सीखने लगा। इसी बीच में इंद्रलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी अर्जुन के प्रति मोहित होने लगी। उसे वह आकर्षित करने लगी, अपनी ओर प्रेरित करने लगी। और एक दिन उर्वशी ने अपने मन की सारी बातें अर्जुन को बता दिया। एक वेश्या की खूबसूरती इतनी होती है कि वह किसी भी ऋषि की तपस्या को भी भंग कर दे। बट अर्जुन ने उस वक्त जो बात कही वो आज की अगर मॉडर्न दुनिया फॉलो कर ले तो शायद किसी भी नारी जाति का अपमान नहीं होगा। अर्जुन ने कहा कि एक माता के पास आना, माता के बाहों में आना हर पुत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है। अर्जुन के माइंडसेट को पढ़िए कि एक अप्सरा को भी सम्मान और आदर के साथ माँ का दर्जा दे रहा है। इसलिए एक औरत चाहे किसी भी रूप में हो, वो सम्मान की भागीदारनी होती है, और कभी किसी औरत का सम्मान करना नहीं खोना चाहिए।